नमस्कार दोस्तों, क्या आप क्लास 10 के छात्र हैं? और 4 अगस्त को हिंदी का परीक्षा है यानी कि रेल प्रोजेक्ट मंथली टेस्ट का, तो फटाफट से ये वीडियो देख लीजिए। इसमें से प्रश्न ज़रूर आएँगे रेल प्रोजेक्ट एग्ज़ाम का। तो हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मंथली टेस्ट का आंसर की का वीडियो भी इसी चैनल में मिल जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। इस चैप्टर हम लोग पहले देखेंगे ये चैप्टर कि राम लक्ष्मण परशुराम, इससे आने का ज़्यादा चांसेस है। तो हम लोग फटाफट से प्रश्न देख लेते हैं। और प्रश्न दिया हुआ है पहला प्रश्न में कि परशुराम किस वंश के, मतलब किस वंश के थे। तो परशुराम जो थे वो किस वंश के थे, तो हम लोग बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सूर्यवंश, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है चंद्रवंश, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ब्राह्मण, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रघुवंश। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भृगुवंश, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसमें कि परशुराम ने राम से किसका धनुष तोड़ने का कारण पूछा है। तो दोस्तों दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए विष्णु का, ऑप्शन नंबर बी शिव का, ऑप्शन नंबर सी इंद्र का, और ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपने पिता का। तो किसका धनुष तोड़ने का संग्रह किया गया था, तो इसका हम लोग बता देंगे आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिव का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि लक्ष्मण के व्यंग भरे उत्तरों का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि परशुराम नाराज हो गए थे, या फिर राम हंसने लगे, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जनक रो पड़े, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सभा समाप्त हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, परशुराम नाराज हो गए थे। और उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि इस संवाद में कौन सी भाषा शैली प्रमुख है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विनम्र, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है व्यंग्यात्मक, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है काव्यात्मक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सूतिपूर्ण, मतलब सूक्तिपूर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यंग्यात्मक। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर कि संवाद में राम ने परशुराम को कैसे शांत किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है युद्ध करके, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है नम्रता से, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है गाली देकर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है धनुष फेंक कर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यानी कि नम्रता से। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि बाल गोविंद भगत का प्रिय भजन क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कबीर का, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तुलसीदास का, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रामचरितमानस का, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब का। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी यानी कि रामचरितमानस का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर कि भगत जी कहाँ रहते थे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है गांव के बाहर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मंदिर में, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जंगल में, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है गुफा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गांव के बाहर रहा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बाल गोविंद भगत किस वृत्ति के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है किसान का, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है साधु, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बैरागी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है क्या व्यापारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैरागी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भगत जी की वेशभूषा कैसी थी। तो भगत जी का वेशभूषा कैसी थी, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है धोती कुर्ता, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है टाटा का वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पगड़ी और जूता, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है साफा और चादर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाटा का वस्त्र। और उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि भगत जी
भगत जी को किससे सच्चा प्रेम था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है समाज से, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ईश्वर से, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है धन से, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पत्नी से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि ईश्वर से प्रेम था। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं अब 2-2 नंबर वाले प्रश्न। तो यहाँ दिया हुआ है 2 नंबर वाले उत्तर यानी कि प्रश्न। तो परशुराम के क्रोध का क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा परशुराम को जब यह पता चला कि शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो उन्हें लगा कि किसी ने उनका अपमान किया है। वे क्रोध में भरकर जनकपुरी पहुंचे ताकि उस व्यक्ति को दंड दे सके। तो इतना लिख लेंगे और आप लोगों को ये 2 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है कि लक्ष्मण ने परशुराम से कौन-कौन से कटाक्ष किए? तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मण ने व्यंग्यात्मक पूर्वक परशुराम को युद्ध क्रोधित और अहंकारी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप केवल बातों में वीर हैं तो युद्ध का कोई औचित्य नहीं। और नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है इसी के साथ कि राम का व्यवहार इस संवाद में कैसा दिखाया गया है? तो आंसर हो जाएगा राम शांत और नर्म और मर्यादिक स्वभाव का प्रतीक है। उन्होंने परशुराम को सम्मान देकर उनके क्रोध को शांत किया और स्थिति को संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस संवाद से आपको क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहंकार विनाश के कारण बनता है, साथ ही संयम, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से किसी भी टकराव को सुलझाया जा सकता है। और देखते हैं नेक्स्ट। तो दिया हुआ है यहाँ पर बाल गोविंद भगत के से। तो यहाँ दिया हुआ है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वे सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, रामचरितमानस का पाठ करते और खेत में मेहनत करते थे। शाम को वे भजन कीर्तन करते थे। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है भगत जी के जीवन में भक्ति का स्थान क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत जी का जीवन भक्ति पूर्णता समर्पित था। वे हर कार्य को ईश्वर सेवा मानते थे और भजन कीर्तन में आनंद पाते थे। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भगत जी के वस्त्र और भोजन की विशेषता बताइए। तो वे टाटा का चोला पहनते थे और साधारण भोजन करते थे। उन्होंने सादगी को ही अपना जीवन बना लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है लेखक ने बाल गोविंद भगत के बारे में क्या दृष्टिकोण प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक ने उन्हें एक आदर्श भक्त, मेहनती किसान और चरित्रवान व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। उन्होंने सच्चे संत के गुणों को दर्शाया। दोस्तों यहाँ 5 नंबर प्रश्न मतलब 5 नंबर का प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। तो प्रश्न दिया हुआ है कि राम, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद से उनकी व्यक्तित्व विशेषताओं की तुलना करते हुए विवेचना कीजिए। तो उत्तर में दिया हुआ है यह संवाद तीनों पत्रों की स्पष्ट छवि प्रस्तुत करता है। तो हम लोग इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो पहला दिया हुआ है परशुराम क्रोधी, अहंकारी लेकिन महान योद्धा, उन्हें अपने बल पर गर्व था। और लक्ष्मण तेजस्वी, साहसी और व्यंग्यात्मक, उन्होंने क्रोधी परशुराम से बिना डरे जवाब दिए। उसी के साथ राम आते हैं। राम जो शांत और धैर्यवान और मर्यादित, उन्होंने बुद्धिमत्ता से परशुराम को क्रोध शांत करते हैं। और यह संवाद दर्शाता है कि संयम, विवेक
और नम्रता से किसी भी कठिन परिस्थिति को संभाला जा सकता है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का दिया हुआ है। सो फटाफट से इसको देख लेते हैं। सो दिया हुआ है कि बाल गोविंद भगत के चरित्र का वर्णन करते हुए बताइए कि वे सच्चे भक्त और संत थे। तो उत्तर देखते हैं हम लोग। बाल गोविंद भगत एक आदर्श भक्त थे। वे न केवल रामचरितमानस का नियमित पाठ करते थे बल्कि अपने जीवन को भी भगवान राम के आदर्शों के अनुसार जीते थे। तो हम लोग पॉइंट के अनुसार इसको देखते हैं। वे अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा उनका भोजन वस्त्र और निवास अत्यंत सामान्य था। और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग फटाफट से कि दिया हुआ है वे श्रम को पूजा मानते थे और खेती करते थे। और 4 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है वे ईश्वर से आत्मिक प्रेम करते थे ना कि दिखावे के लिए भक्ति करते थे। उनका जीवन एक सच्चे संत और कर्मयोगी का उदाहरण है। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।